हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी स्टूडेंट्स। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नाबार्ड है उसमें क्या सैलरी और पर्क्स होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेजुएशन के बाद जहां भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड है। अभी इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आरबीआई है, ग्रेड बी, वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, डेफिनेटली सैलरी यहाँ से ज्यादा होती है। बट नाबार्ड भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एंट्री लेवल पे बहुत अच्छी सैलरी है और एंट्री लेवल पे ही जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस है। तो ऐसी सैलरी नाबार्ड में ही होती है। तो अगर अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग सैलरी है, क्या एग्जिस्टिंग पर्क है और क्या सैलरी रिवीजन होने वाला है। तो मतलब जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे इस साल की जो रिक्रूटमेंट साइकिल है उसमें जो स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर होगा उनकी नई सैलरी क्या हो सकती है, या फिर जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होगा नाबार्ड में जो बैंक्स का हो चुका है दिसंबर मंथ में, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो उसके बाद नाबार्ड का क्या होगा, क्योंकि हर 5 साल में वेज रिवीजन होता है बैंक्स में। तो वो इसमें भी होना है। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे जो नोटिफिकेशन भी आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट स्केल है वो 44,500 का है। अब इसके इसके मायने क्या है या फिर इसका मतलब क्या है, आप ही देखेंगे। ये एक सैलरी स्लिप है जो 44,500 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देखेंगे जो ग्रॉस अर्निंग है वो 98,000 रुपीज है। मतलब 98,000, नियर अबाउट 1 लाख की जो ग्रॉस अर्निंग है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ कुछ अलाउंसेस कुछ कुछ आरओज में डिफरेंट होते हैं, रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो मोर और लेस आप देखेंगे ये टोटल अर्निंग है। अब इसमें बाकी डिडक्शन होगा, जो एनपीएस का डिडक्शन है और उसके साथ साथ इनकम टैक्स का डिडक्शन है। तो जो नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी, वो 81,000। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद, ज्वाइनिंग के बाद ही जो सबसे बेस्ट सैलरी या फिर हम कह सकते हैं ऐसी एक बेस्ट में से एक सैलरी यहाँ पे मिलती है और वो 81 के है। अब अगर किसी का 1 साल हो जाए या फिर 2 साल हो जाए तो कितना डिफरेंस आता है सैलरी में। देखिए, जिन जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर फरवरी के एंड में ज्वाइन किया था, लास्ट ईयर ग्रेड ए बने थे, और उसके पहले जो स्टूडेंट बने थे, अगर हम देखें तो 2 इंक्रीमेंट के बाद क्या होता है, हर साल एक इंक्रीमेंट 2500 का होता है, तो 2 साल इंक्रीमेंट 5000 का होता है। तो 2 साल में इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी 49,500 हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 1,25,000। मतलब 25,000 का इसमें डिफरेंस आता है हर साल। मतलब जो सैलरी है वो 10 से 12,000 रुपीज इंक्रीज होती है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि ये एनुअल इंक्रीमेंट इसको समझ सकते हैं। और ये एनुअल इंक्रीमेंट ही है बेसिकली, कि हर साल कितना इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो नो डाउट बहुत अच्छी सैलरी है। बट जरूरत किस चीज की है, हमें अच्छे से पढ़ाई करने की, सो दैट कि हम यहाँ पे सर्व कर सकें। सैलरी एक एस्पेक्ट होता है, मैं ये नहीं कहता कि यही एक एस्पेक्ट है, बट ये भी एक मेजर एस्पेक्ट होता है। उसके अलावा डेफिनेटली जो जॉब वर्क है, जॉब प्रोफाइल है, वो तो एक्साइटिंग है ही। यहाँ पे आप देखेंगे हाउस रेंट और जो अकोमोडेशन है वो लगभग, अगर उसकी वैल्यू हम लें, क्योंकि हर रीजनल ऑफिस में, हर स्टेट की कैपिटल में फ्लैट मिलते हैं और हर जगह रेसिडेंस नाबार्ड में लगभग लगभग है। तो आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 25,000 रुपीज। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस है वो नियर अबाउट 150 लीटर, ये और इंक्रीज हो गया होगा। और ये सारे अलाउंसेस अभी काफी इंक्रीज हो भी गए हैं। हाउस होल्ड अलाउंस है, एलटीसी 15,000 पर पर्सन है, ये भी इंक्रीज हो गई होगी। ब्रीफ केस है और फर्नीचर अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज हैं, पर्क्स हैं जो नाबार्ड में मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, सैलरी बहुत अच्छी है, वो भी ज्वाइनिंग लेवल पे। ओके, और इसके अलावा फैसिलिटीज अच्छी हैं और सबसे अच्छा तो इसमें जॉब रोल है जो कि आपका इंटरेस्ट का हो सकता है, और साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी प्लानिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। तो हम बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेड इंक्रीज है। आप देखेंगे जब अभी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था 2022 में, जो कि ड्यू था 2017 से। ओके, और अभी 2022 से ही ड्यू है। और जो बैंक्स का है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, उनका तो सेटलमेंट हो चुका है 16% पे। तो लास्ट ईयर भी था जो वो 15-16% पे हुआ था। तो उसमें आप देखिए कितना चेंज आया था। लास्ट टाइम ग्रेड ए की बेस सैलरी 28,150 हुआ करती थी, वो इंक्रीज होकर 44,500 हो गई। तो सारी कैलकुलेशन फिर इस पे होती है। तो सिमिलरली ग्रेड बी में 35,150 थी, वो इंक्रीज होकर 55,200 हो गई थी। और ग्रेड सी में 49,000 थी, वो इंक्रीज होकर 77,950 हो गई थी। अगर हम सिमिलर ही ट्रेंड माने कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुआ 15-16% का इंक्रीमेंट और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 44,500 है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होके नियर अबाउट 68,000 से 70,000 के आसपास ये बेसिक का इंक्रीमेंट होगा। और जब बेसिक का इंक्रीमेंट इतना होगा तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी और उसकी कैलकुलेशन अगेन वो 1,50,000 तक
जा सकती है या उससे ऊपर भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है हर 5 साल में। तो आप देखिए हर साल सैलरी 10 to 12,000 तो इंक्रीज होती ही होती है, उसके साथ ही साथ 5 ईयर में वेज ही रिवाइज हो जाता है, जिसमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। क्योंकि आप देखेंगे 28,150 जब होती थी तो जो इन हैंड सैलरी है वो 64,000 के आसपास इन हैंड आती थी, और जब रिवाइज हुआ तो वो 81,000 के आसपास इन हैंड आने लगी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 20,000 18,000 का डिफरेंस आया था इन हैंड सैलरी में। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंसेस आगे बढ़ते ही जाते हैं हर 5 साल में, और हर साल तो मैंने आपको बताया है कि कितना डिफरेंस आता है। सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी जॉब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ा सोचना है, अपने आप पे भरोसा करना है, और ये करके दिखाना है। ये जॉब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो अभी ग्रेजुएशन में है, क्योंकि आप अभी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनको आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपके लगभग सारे एग्जामिनेशन कवर होते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए पढ़ने की आपकी हैबिट बनती है, ईएसआई पढ़ने की आपकी हैबिट बनती है, एआरडी पढ़ने की आपकी हैबिट बनती है। तो ये आप ग्रेजुएशन के टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सारी चीज़ आपको डिस्कस की थी। आप उनको, इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए कि लास्ट टाइम क्वेश्चन कैसे आए थे और कैसा आप इस साल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।